नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद है यहाँ पे बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है और शेयर है जो कि 20 रुपए के आसपास डटा हुआ है। पहले क्या होता था कि 20 रुपए के आसपास जाता था, 15 से 20 दिन के बाद शेयर में डाउन साइड आ जाती थी और शेयर 17 रुपए के आसपास स्टॉप करता था। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बात करी थी इस बारे में कि शेयर अपना हर एक क्वार्टर में 2-2 रुपए के ऊपर का स्टेप बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। जैसे कि हम आपको 12 रुपए से यही कंटिन्यू बताते देखे जा रहे हैं, 12 से 14, 14 से 16, और इस बार अब यहाँ पे इसका बेस 19 रुपए का बना हुआ था। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं बहुत जबरदस्त रह सकती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई खासकर पर्सनल लोन के बारे में, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट जो लोन अब दिया जाता है कस्टमर को 50,000 60,000। तो ये यहाँ पे आरबीआई की यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में देखते हुए लग रहे हैं, जिसमें यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। और यहाँ पे यस बैंक के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट ये जरूर बोला गया है कि आने वाले टाइम में ये इस बात को लेके बहुत सीरियस रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सबने यहाँ पे मूड बना लिया था कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सारे के सारे स्टॉक में 2 से 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली, पर उसके बावजूद निफ्टी 50 में बनी है तेजी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आईटी था, बैंक निफ्टी था, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी टाइम से नहीं चले थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट आईटी को जाता है। आईटी अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें आई है प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट खराब होने के बावजूद भी इस शेयर में काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय। 1 महीना हो गया है, 1 महीने में शेयर है जो कि 20 रुपए के नीचे नहीं आ रहा। 20 और 19, 20 और 19, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो लेवल है हर एक क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। जो कि पहले 14-15 होता था, फिर 16 से 17 हुआ, और अब यहाँ पे 17 से 19 के बीच का रहने वाला है, जो कि अभी इस समय चल रहा है। आप देख सकते हैं 21 करोड़ का वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया आज के दिन। ये बात बिल्कुल सही है कि शेयर ज्यादा चला नहीं है, बट ये 3 साल के अंदर डबल हो गया। मतलब जब ये शेयर डूबने के कगार में था, जब 10 रुपए के आसपास एसबीआई ने यहाँ पे इसको बाय किया था, इस समय 20 रुपए के आसपास चल रहा है। आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में सारे के सारे बैंकों को थोड़ा सा हिला के रख दिया है। आप देख सकते हैं कि सीपीआई जो डेटा निकल के आए काफी हद तक हाई है, जिसमें यहाँ पे जो दास है, मतलब कि आरबीआई गवर्नर, उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अपने जीडीपी के लिए, अपने बैंकों के ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यूएस में कुछ बैंक ऐसे थे जो कि बिल्कुल डूबने के कगार में आ गए थे और कुछ डूब ही गए, क्योंकि वहां पे जिन लोगों को उन बैंकों ने लोन प्रोवाइड किया था उनका पैसा वापस नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बैंक बिल्कुल एकदम से बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे इसी तरह की यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन आरबीआई को है। खासकर आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक है जो कि इस समय काफी ज्यादा टेंशन में है, जो कि पर्सनल लोन जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं। साथ ही इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अपने यहाँ पे 4% का टारगेट रखा गया है। बाहर जो यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा टेंशन थी, अपने यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है। रिसेंटली इन्हीं सब चीजों को आरबीआई गवर्नर देखते हुए जो रेपो रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, 6.5% ही रखा गया है।
सो आरबीआई ने यहाँ पे अपना जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया हुआ, बताया जा रहा है कि 7% रह सकता है इस साल, जो कि पिछले साल 6.5% था। और ये यहाँ पे जिस तरीके से डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हो रही है, साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने 6.5% ही यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ, बढ़ाया नहीं है, जो कि अपने इंडिया के बैंकों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे यस बैंक में जो यहाँ पे एक स्कैम हुआ था DHFL की तरफ से, तो यहाँ पे DHFL के जो प्रमोटर्स हैं वर्धमान ग्रुप, उन्हें करीबन 2 महीने की बेल दी है हाई कोर्ट ने। तो अब हो सकता है, देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है वो बाहर निकलें और यस बैंक के साथ अपने डील करें, बात करें और ये सुलटता हुआ देखा जाए। यस बैंक में लगातार काफी अच्छी अच्छी खबरें आती हुई देखी जा रही है इस समय। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यस बैंक जो कि BSE 100 इंडेक्स में शामिल होगा, जो कि बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक बाहर हो रहे हैं, जैसे ACC हो गया, बंधन बैंक हो गया, वोल्टास हो गया। जिस तरीके से आरबीआई की यहाँ पे गाइडलाइन आती हुई देखी गई गई है कि पर्सनल लोन पे ज़्यादा दिक्कत है और सारे सारे बैंकों के यहाँ पे कोशिश रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार जी हैं जो यस बैंक के MD, उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि यस बैंक का जो यहाँ पे हाई रिस्क वेटेज है, इसमें यस बैंक लोअर साइड है, कोई टेंशन नहीं है। 30 to 35 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे CR निकल के आया है। सो यहाँ पे जिस तरीके की बातें चल रही है मार्केट में कि पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने देखा होगा पेटीएम कितना टूट गया, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन है। तो यहाँ पे यस बैंक के ऊपर ऐसे कोई टेंशन नहीं है, और जिन लोगों ने भी लोन लिया सबका यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट आता हुआ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे यस बैंक में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आरबीआई की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हैं यस बैंक ने यह खुलासा कर दिया कि जनवरी के महीने से ये अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मीनवाइल यहाँ तक कि यस बैंक कंटिन्यू अब अपना जो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मेनली यहाँ पे PLS साथ ही कंपनियों को, जो धीरे धीरे करके जहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है वहीं पे अपना ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो इंसेंट, मतलब इंसेंटली जो कि इमीडिएट 2 से 3 मिनट में फंड आपके अकाउंट में आ जाता है, इस तरीके में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये पैसा हो सकता है कि वापस भी ना आए। तो यहाँ पे यस बैंक की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और खासकर इन्होंने अपना नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है कि हम अब इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे और एक्विजिशन पे भी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नंबर के बारे में बताया कि जो कि Q3 में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2.09 ट्रिलियन एज सितंबर 30 सितंबर, जो कि 9% ईयर ऑफ ईयर बढ़ के आया है। टोटल जो रिटेल लोन स्टोर जो कि 1 ट्रिलियन है, विद लार्ज मिड कॉर्पोरेट एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अकाउंटिंग फॉर द रेस्ट। तो बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन, जो कि यहाँ पे रिटेल और स्मॉल लार्ज मीडियम कॉर्पोरेट के साथ में ये डील होती हुई देखी जा रही है। DIS की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई, करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहा है। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे SBI का है। तो SBI अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। FII भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 24% कर दिया, ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। सो अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी जो टॉप मैनेजमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि मिस्टर सुमित गुप्ता, जो कि यहाँ पे SMP ऑफ बैंक के टेंडरिंग का यहाँ पे सारा काम देखते थे, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है 30 नवंबर को, और इनकी जगह अब अपनी जो मैनेजमेंट है किसी और को लाने का प्लान बना रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20.45 का, लो बनाया 19.75 का, क्लोजिंग दी है 20 रुपए पे। 0.75% तक की डाउन साइड दिखाई दी है।
चार्ट नजर डाल जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर जैसे कि 21 रुपए के आसपास बनाता है हाई और 19.2 के आसपास रहता है, तो यहाँ पे काफी टाइम बिता रहा है। अब यहाँ से फिर से बड़ी रैली बनेगी और 21 रुपए के ऊपर भी ऊपर निकलेगा। यस बैंक ने अपना जो बैड लोन सेल किया था जेसी फ्लावर्स को, तो यहाँ पे PIL इसने यहाँ पे याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि ये एक तरीके से बहुत गलत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसी PIL को वापस लेने की बात कही है कि आप अपना ये याचिका वापस ले लो। राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने यहाँ पे ये याचिका दायर की थी यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के साथ में, तो उसको यहाँ पे अब वापस लिया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, जिससे यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी ये एक तरीके से हटती हुई देखी जा रही है। काफी बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, जो कि जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो बहुत अच्छी रिकवरी बनने वाली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यस बैंक यहाँ पे यस सिक्योरिटीज को कुछ समय पहले अपने में मर्ज कर लिया था। पहले क्या था, ये अलग अलग कंपनी थी, बट हाँ ये जरूर है कि यस ग्रुप का था। तो यस बैंक ने बहुत सारा फंड देके इनके शेयर एक्वायर किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर अंशुल अजारे जो कि यहाँ पे MD एंड CEO के पद में यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं। सो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है यस बैंक के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आप देख सकते हैं कि होली ऑन सब्सिडी ऑफ यस बैंक इसकी यहाँ पे सब्सिडी कंपनी है, और जो कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर अंशुल हजारे और मिस्टर अमर अंबानी जो कि दोनों के दोनों को हायर पोस्ट पे लेके जाया गया। ये दोनों के दोनों 2013 से यहाँ पे इन्वॉल्व थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन्हें बिजनेस का, यहाँ तक कि मार्केटिंग का। तो ये एक यस बैंक के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए देखी जा रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, आप देख सकते हैं। इस मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सामने, आप HDFC हो गया, टाटा हो गया, ICC हो गया, SBI हो गया, तो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम है सबको बुलाया गया है और इन सब ने यहाँ पे यस बैंक में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बारे में। यहाँ पे यस बैंक, सुजलॉन और वोडाफोन आइडिया, ये तीन ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे 5,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था यस बैंक में। उसके बाद से अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी बनती हुई देखी जा रही है, काफ़ी अच्छे नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं। गाइस ये अपने पास इनके जो नंबर्स हैं Q1, Q2, Q3, उसकी सारी सारी डिटेल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल के सितंबर से लेके जून तक लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी जा रही है। बट इस बार की जो यहाँ पे जो अर्निंग आएगी वो बहुत धमाकेदार रह सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जेसी फ्लोवर ने एक बार तो 230 करोड़ दिए थे, इस बार यहाँ पे 1500 करोड़ की खबर निकल के आ रही है। तो ये जो 230 और 1500 करोड़ जो इस सारे के सारे यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा यस बैंक की, और ये जो अब अर्निंग आएगी गाइस Q2 की बहुत धमाकेदार रह सकती है और शेयर आपका बहुत जल्दी 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सुजलॉन ने जैसे मल्टीपल रिटर्न दिए, इसी तरीके से यस बैंक भी रिटर्न देने को तैयार है।